हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक गले की पैच वर्क वाली डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसमें हम पैच का वर्क करेंगे, पैच बनाकर ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है। 40 साइज़ का ब्लाउज है। 40 का चौथाई भाग हमने 10 इंच रखा है और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। शोल्डर 5.5 इंच रखे हैं और आर्म होल हमने 6 इंच और 2 पॉइंट रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा और आप ये डिज़ाइन किसी भी साइज़ पर बना सकते हैं। अब गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है। गले की लंबाई हमने 10.5 इंच रखी है। नीचे से गले की विड्थ 3.5 इंच या फिर आप 3 इंच भी रख सकते हैं। अब इन सभी निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे और अब हमें गले का शेप देना है। तो देखिए, नॉर्मल गले का शेप देना है हमें या फिर आप मटका गले का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मटका गले का शेप दिया है, जिससे पहनने के बाद हमारा गला और भी अच्छा आए। तो फ्रेंड्स, अब हम गले को बाद में बनाएंगे, पहले हम डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है। तो पेपर पेस्टिंग पर हम पैच की कटिंग करेंगे। तो देखिए, 3 इंच हमने पेपर पेस्टिंग की लंबाई ली है। अब यहाँ पर हम एक पत्ती का शेप बनाएंगे इस पर। तो देखिए, यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पत्ती का शेप बना लेंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो जिस तरीके से हमने इस पत्ती को कट किया है, सेम इसी तरीके से हमें और भी पत्तियां कट कर लेनी है। 5 पत्तियां और कट करेंगे हम। टोटल हमें 6 पीस चाहिए पेपर पेस्टिंग के। तो देखिए, हमने कट कर लिए हैं। अब इनको हम साइड कर देंगे और अब हम ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए, जो हमने गला बनाया था उस गले की निशानों को हमें डार्क कर लेना है और दूसरी तरफ भी हमें गले के निशान को ले लेना है। फ्रेंड्स, हम गले को कट नहीं करेंगे। गले को बिना कट किए हम सिलाई करेंगे गले पर। तो देखिए, जो हमारे गले के निशान थे उनको हमने डार्क कर लिया है। अब गले की फ्रंट साइड पर हम अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे और पिंस की मदद से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो देखिए, पिंस हमने लगा ली हैं। अब हमें गले पर सिलाई लगा देना है। तो गले पर सिलाई हमने लगा दी है। अब आधा इंच का मार्जिन लेकर हम गले की कटिंग कर देंगे। अब गले पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे हम आसानी से गले को पलटकर सीधा कर सकें। अब देखिए, नाखून लगाकर अच्छी तरीके से हमें गले को पलटकर सीधा कर लेना है और गले पर ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग की। तो गले पर सिलाई हमने लगा दी है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें पीछे की प्लेट्स डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अब हमें नीचे की बॉर्डर बनानी है। तो आप जिस भी तरीके से बॉर्डर बनाते हो उस तरीके से आपको बॉर्डर बना लेनी है। हमने भी यहाँ पर बॉर्डर बना ली है। और देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको साइड करेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी, इनको हमें प्रेस लगाकर अच्छी तरीके से फैब्रिक पर सेट कर देना है। ये फैब्रिक हमने मैन फैब्रिक लिया है। तो देखिए, मैन फैब्रिक के ऊपर हमने सभी पैच को, देखिए अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे पेपर पेस्टिंग ना कटे। अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमने पाइपिंग वाली पट्टी कट की है दूसरे कलर में। अब जो हमने ये पैच बनाए हैं इन पर हमें पाइपिंग लगानी है। तो देखिए हम जिस तरीके से पाइपिंग लगा रहे हैं आपको भी उसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए उतना ही आपको फैब्रिक दबाना है। तो देखिए अब पीछे की तरफ हम इस फैब्रिक को करेंगे और देखिए पाइपिंग बनाते जाएंगे और सिलाई लगा देना है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बन रही है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पैच पर हमने पाइपिंग लगा ली है। तो इसी प्रकार हमें सभी पैच पर पाइपिंग लगा लेनी है और उनको साइड कर देना है। अब हमने ब्लाउज लिया है और ब्लाउज के गले पर हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टी कलर की लेस ली है। तो इस लेस को हम अच्छी तरीके से गले पर लगाएंगे। अब लेस की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स अब थोड़ी दूरी से एक बार और लेस लगाएंगे, हम डबल लेस लगाएंगे। तो लेस हमारी लग चुकी है। अब हमें ब्लाउज का सेंटर निकालना है। तो ब्लाउज के सेंटर पे हम निशान लगा देंगे। देखिए चौक से हमें निशान लगा देना है। और अब जो हमने पैच बनाए हैं उन पैच को एक साइड हमें किसी भी साइड आप लगा सकते हैं आपके पसंद के अनुसार। और देखिए पैच के बीच में हमें पिंस की मदद से इन पैच को अटैच करते जाना है। सेट कर देंगे हम यहाँ पर, फिर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम रख कर पिंस लगा देंगे बीच में, जिससे हमारे पैच अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। अब इन पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये पैच रखे हैं वहीं पर हमें सिलाई लगानी है, हमारे पैच यहाँ वहाँ ना हिले। अब यहीं से हम दूसरे पैच पर सिलाई को ले जाएंगे। इसी प्रकार हमें सभी पैच पर सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। तो देखिए दो पैच पर हमारी सिलाई लग चुकी है। इनकी हम पिंस निकाल लेंगे और अब हम दूसरे पैच पर सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले पैच पर सिलाई लगाना है अब हमें। तो देखिए यहीं से हमने चौथे पैच पर सिलाई ले गए हैं। तो इन पर भी सिलाई लग चुकी है। इनकी भी हम पिंस को निकाल लेंगे और अब सबसे नीचे वाले जो पैच हैं दो, उन पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है। अब बीच में हमें बटन अटैच कर देनी है सेंटर में। तो फ्रेंड्स अब हम डोरी भी लगा लेंगे ब्लाउज में। तो ये हमारी ब्लाउज डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। आपको ये पैच वर्क वाली ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ने ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने दूसरे कलर का कपड़ा का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके ब्लाउज़ का कपड़ा कम हो तो आप ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। तो ब्लाउज़ की कटिंग हमने कर ली है। इसकी लंबाई हमने 13.5 इंच ली है। ब्लाउज़ की चौड़ाई हमने 10.5 इंच ली है। शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं और आर्म होल भी 5.5 इंच लिए हैं। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है और आप देख सकते हैं गले की लंबाई हम 9.25 इंच रखेंगे और नीचे से गले की विड्थ हमने 3 इंच रखी है। अब इन सभी निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। फ्रेंड्स अब हमें गले का शेप देना है। तो आप वीडियो में देख लीजिएगा हम किस तरीके से गले का शेप दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे गले पर। तो हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले ली है और पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड करके अच्छी तरीके से ब्लाउज़ के ऊपर बिछा दिया है। और अब जो हमने गले की मार्किंग की थी उस मार्किंग को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब हमें 1.5 इंच की और मार्किंग करनी है। देखिए 1.5 इंच की हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है। अब इन सभी निशानों को मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम नीचे से 2 इंच की मार्किंग करेंगे और अब 1.5 इंच की मार्किंग और 2 इंच की मार्किंग को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे शेप देते हुए राउंड का। फ्रेंड्स
अब हमें कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की। तो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की हमने कटिंग कर ली है। अब पेपर पेस्टिंग की दूसरी तरफ भी हम गले का निशान ले लेंगे। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ हमने गले का निशान ले लिया है। अब पेपर पेस्टिंग को साइड करेंगे और अब हमें ब्लाउज लेना है। तो ब्लाउज के बैक साइड जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके बैक साइड पर हम अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे, देख सकते हैं, और सिलाई लगाकर चारों तरफ से जोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको जोड़ दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड करेंगे और जो पेपर पेस्टिंग थी उस पेपर पेस्टिंग को हमने एक दूसरे कलर के फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है उसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और देखिए इस फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है पेपर पेस्टिंग की तरफ और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने एक तरफ लगा ली है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें हमारा ब्लाउज लेना है और ब्लाउज के बैक साइड पर हम इस पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमें पिंस की मदद से इस पेपर पेस्टिंग को सेट कर देना है और गले पर सिलाई लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गले पर सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें गले की कटिंग कर लेनी है। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है उससे थोड़ी दूरी से हमें कट करना है गला। और अब हम गले पर छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हम आसानी से इस पैटर्न को पलट कर सीधा कर सकें। अब हमें इस पैटर्न को पलट कर सीधा करना है। तो देखिए नाखून लगाकर अच्छी तरीके से आगे की तरफ हमें पलटना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें गले पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमने लगा ली है। अब इस पैटर्न की दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें पीछे की प्लेट्स डालनी है। तो हमने ये 4.5 इंच की प्लेट्स डाली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अब हमें नीचे की बॉर्डर बना लेनी है। तो आप जिस भी तरीके से बॉर्डर बनाते हो उस तरीके से आपको बॉर्डर बना लेनी है। अब हम गले पर लेस लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गले पर हमारी लेस लग चुकी है। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस बैक पार्ट को हम साइड में करेंगे और एक और डिज़ाइन बनाएंगे इस ब्लाउज में लगाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 6 इंच रखी है और चौड़ाई है 13 इंच। अब इसको हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से थोड़ी जगह पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हम वहीं से इस फैब्रिक को पलटकर सीधा करेंगे। तो हमने इस फैब्रिक को पलटकर सीधा कर लिया है। अब जो ओपन साइड थी उसको हम सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बीच में से हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है हाथ से ही और सुई की मदद से इसको सेट कर देना है। देखिए अब हम धागे को घुमाते जाएंगे जिससे हमारी ये वोवन कर रेडी हो जाए। तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी वो बन चुकी है। अब दो हमने डोरियां ली हैं जिसकी दोनों तरफ हमने लटकन लगा दी हैं छोटी छोटी। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इन डोरी को सेट कर रहे हैं बो के साथ। तो देख सकते हैं आप डोरियों को हमें डबल करना है और सुई धागे की मदद से बो में हम इन लटकन को अटैच कर देंगे। तो हमारी ये डिज़ाइन वर्क कंप्लीट हो गई है, बो हमारी बन चुकी है। अब हमें ब्लाउज लेना है और जहाँ पर हमने ये पैटर्न लगाया था दूसरे कलर में वहीं के सेंटर में हमें इस वो को रखना है। और देखिए वो को हम सेट करेंगे, इकट्ठा करना है थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगा देना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने वो को सेट किया है ब्लाउज में और दूसरी तरफ भी हमने सेम तरीके से सिलाई लगा दी है। अब हमें लेस लगानी है ब्लाउज में। तो जो हमने पैटर्न बनाया था उसकी दूसरी तरफ
हमें लेस लगा लेनी है। तो जिस तरीके से हमने इस तरफ लेस लगाई है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस हमारी लग चुकी है और बॉ में हमने एक बटन अटैच कर दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई नई डिज़ाइन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।